आज हम बात करेंगे दूसरे विश्व युद्ध की। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इस युद्ध की नींव सालों पहले रख दी गई थी, जिसकी जड़ में था गुस्सा, क्रोध और बदले की भावना। Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. 1939 से 1945 के बीच में लगभग पूरी दुनिया 6 साल तक आग में जलती रही। इस युद्ध में 30 से ज्यादा देश शामिल हुए। मरने वालों में आधे से ज्यादा आम नागरिक थे। यह युद्ध आधुनिक इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। दूसरे विश्व युद्ध को समझने के लिए पहले विश्व युद्ध का जानना बहुत जरूरी है। पहले विश्व युद्ध के समाप्त होने पर वर्साय की संधि में जर्मनी पर वार पेनाल्टी लगाई गई। जर्मनी के आर्मी को सिर्फ 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। जर्मनी के कई भूभाग क्षेत्र को छीन लिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच गई। आम जनता में काफी गुस्सा भरा पड़ा था। इसी गुस्से को हथियार बनाकर सामने आया एक नया लीडर, जिसका नाम हिटलर था। एडोल्फ हिटलर कोई साधारण लीडर नहीं था। वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था। उसके भाषण बहुत ही पावरफुल होते थे। वो अपनी पावरफुल स्पीच और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के दम पे 1933 में लीगली रूप से जर्मनी का चांसलर बना। 1934 में उसने प्रेसिडेंट की पोजीशन को भी अपने पास ले लिया। इसके बाद उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी, ओपोजिशन पार्टीज को बैन कर दिया, मीडिया और एजुकेशन पर कंट्रोल कर लिया। उसने जर्मनी की हर प्रॉब्लम का दोष ज्यूस पे डाल दिया। हिटलर का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं, प्रोपेगेंडा थी। स्कूल की बुक्स बदल दी गई, पोस्टर और रैलीज का यूज किया गया। जर्मनी के लोगों को बार बार एक ही बात बताई गई कि जर्मनी को बचाना है तो दुश्मनों को खत्म करना पड़ेगा। और जब लोगों के दिमाग में बार बार एक ही बात डाली जाती है तो लोगों का दिमाग धीरे धीरे सोचना बंद कर देता है और सिर्फ फॉलो करना शुरू कर देता है। हिटलर का प्रोपेगेंडा काम आया और आखिर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले में टैंक, एयरक्राफ्ट और फास्ट मूविंग ट्रूप्स का यूज हुआ, जिसे ब्लिच क्रीक कहा गया। तीन सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और इसी दिन से ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सिर्फ कुछ ही महीनों में पोलैंड हार गया, नॉर्वे, डेनमार्क और फिर 1940 में फ्रांस भी हार गया। पेरिस में नाजी फ्लैग लगा दिया गया। ब्रिटेन में लगातार एयर बॉम्बिंग की गई। सिविलियंस को अंडरग्राउंड शेल्टर में रहना पड़ता था। हिटलर ने जूस लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन के लोगों को गोली मार दी गई। लगभग 60 लाख जूस गैस चैम्बर, भूखमरी और बंधुआ मजदूरी से मारे गए। इस सिस्टमेटिक जेनोसाइड को ही होलोकास्ट कहा गया। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में भयंकर ठंड, खाने की कमी और आमने सामने की लड़ाई में जर्मनी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। सोवियत यूनियन को सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, जिसमें लगभग 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने अपनी जानें खोई।
इसी बीच जापान भी एशिया में अपना एम्पायर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने चाइना पर हमला किया और साउथ ईस्ट एशिया में कब्जा कर लिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। इसके बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। लगभग 25 लाख भारतीय सैनिकों को यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और बर्मा में भेजा गया, जिसमें लगभग 87,000 भारतीय सैनिक मारे गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी थी। पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका और जापान के हालात काफी गंभीर बन गए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम गिरा दिया। इसके 3 ही दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैट मैन नाम का एटॉमिक बम गिराया गया। इसका असर ये हुआ कि लगभग 2 लाख लोग तुरंत मारे गए। रेडिएशन का असर सालों तक था। इसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन का डर फैल गया। मानव अधिकार पर फोकस किया गया। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। माना जाता है कि इसमें लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो उस वक्त दुनिया का 3% पॉपुलेशन था।